हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में किसी का नाम नहीं लिख पाते हैं, तो कैसे नाम लिखना सीखोगे, कैसे आप मैसेज इंग्लिश में टाइप करना सीखोगे और अपने दोस्तों के साथ या फिर कोई जो आपका खास हो उसके साथ कैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग यानी कि उसके साथ बातें करोगे, सब कुछ आज की इस क्लास में आपको समझाने वाला हूँ। मैसेज भी टाइप करना सिखा दूंगा अंग्रेजी में, चाहे कितना भी कठिन से कठिन नाम लिखना हो, मैसेज लिखना हो, आप जैसे ही देखोगे वैसे उसकी इंग्लिश बना दोगे। इतना अच्छा तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी मैसेज से चैटिंग करने वाले शब्द सीख लो। तो यहाँ पे चैटिंग करने वाले जितने भी हमने शब्द ले रखे हैं ना, इन्हें से आप नाम भी लिखना सीख जाओगे। क्योंकि नाम में क्या होता है, आपको आधा शब्द बनाना सीखना है। जब एक शब्द पे दो मात्राएं हो तो उनको सॉल्व करना सीखना है। कब आपको यू से छोटा ऊ का मात्रा, कब बड़ा ऊ का मात्रा लगाना है, कब आई से छोटी और बड़ी की मात्रा लगानी है। यही सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। अगर इनको सीख गए तो यार कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर पाओगे जो आप टाइप करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो आपका पहला शब्द लिखा हुआ है नमस्ते। अब भैया शुरुआत में व्हाट्सअप करते हो तो नमस्ते बोलते हो, फिर हाय बोलते हो, तो यहाँ देखो नमस्ते लिखा है। तो आपका जो ना बनता है उसे पहले आप यहाँ यन से बना लें, हो गया। अब इस ना पे मात्रा नहीं है, याद रखना जिस शब्द पे मात्रा ना हो, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में, तो जब उसकी इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में ए लगा देना है। तो आपने देखो यहाँ पे ए लगा दिया। अब माँ भी देखो बिना मात्रा वाला है, तो माँ आप यहाँ यम से दिखाओगे तो भैया यहाँ भी आप ए लगा देना बस। अब ए आधा सा है, तो आधा शब्द जिसको नहीं बनाना आता ध्यान से सुने, पहले आप आधे शब्द की इंग्लिश लिखा करें, फिर उसके बगल वाले की भी तुरंत लिखा करें। यानी कि यहाँ ऐसे आप क्या करोगे, सा लिखोगे छोटा वाला, लेकिन अभी आधा नहीं बना है, तुरंत इसी के बगल में टी से ता करोगे, अब आधा बन गया। और इस पर एक ही मात्रा, तो ई से एक ही मात्रा, ए हो गया नमस्ते, बन गया ना। आगे है हेलो। अब देखो हेलो क्या है, यह एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होगा बस। देखो यहाँ हा है, हा पे एक ही मात्रा है, तो आप हा बनाते हैं एच से, एक ही मात्रा ई से। ये देखो आपका ला है, तो यहाँ जो आपका ला होगा वह डबल एल से लिखा जाएगा। क्योंकि देखो इंग्लिश में कोई वर्ड अगर डबल बार आते हैं ना, तो उनका उच्चारण एक बार होता है, और ओ से आपकी ओ की मात्रा हो जाएगी, ए हो गया हेलो, बन गया। हाँ, तो देखो एच से आपका हा, अब हा पे आ का मात्रा भी है और चंद्रमा की बिंदी है, तो किसको पहले सॉल्व करना है, किस मात्रा को। तो याद रखना इस बिंदी को बाद में ही सॉल्व करना, पहले आप यहाँ पे जो मात्रा दिया जाए उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ए आ का मात्रा, तो आ का मात्रा ए से, ए ऊपर की बिंदी आपको केवल यन से दिखानी है बस, एच ए एन से आपका हाँ शब्द बनता है। नहीं, तो देखो यन से आपका ना, अब ना देखो बिना मात्रा वाला है शुरू में, तो यहाँ पे आपको ए लगाना है, और हा एच से बनेगा, और ए बड़ी की मात्रा है ना, तो जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे ना, तो आप ज़्यादा करके आई का ही यूज किया करो। क्योंकि आई जो होती है ना, वह छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों बनाता है, तो आप आई का यूज ज़्यादा करोगे। और किनारे अगर बड़ी की मात्रा है तो आई का ही यूज कर लेना। अब बोलोगे सर डबल ई भी तो बड़ी की मात्रा लगाती है, इसका यूज कब करना है। भैया इसका यूज बहुत कम होता है, जहाँ पे होगा ना वहाँ मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दूंगा, लेकिन आप अभी इसमें देखोगे हम ज़्यादा करके आई ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आज से आप भी यूज करना आई। अब देखो यहाँ पे ठीक लिखा है। अब ठीक लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं। अगर आप यहाँ ठा बनाओगे टीच से, ये तो भाई बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो ठीक में लोग यहाँ डबल ई से भी बड़ी की मात्रा लगा देते हैं और कैसे का कर देते हैं, और यहाँ पे आप इस डबल ई के स्थान पे आई का भी यूज कर दोगे, तो टी एच आई के को ही हम ठीक पढ़ते हैं। तो आपके पास दोनों तरीक़ों से मैसेज आ सकता है, आप भी दोनों तरीक़ों से टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो पढ़ना ठीक ही है, कुछ और मत पढ़िएगा। अच्छा, तो देखो आ आपका ए से, अब आ क्या है, यह एक स्वर है, तो नोट करके लिख लो कि स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, चाहे जहाँ मिले, चाहे शुरू में हो या फिर यार बीच में दिया हो या फिर किनारे दिया हो, कहीं दिया हो, आप केवल इंग्लिश लिखें, ये नहीं लगाना उनके बगल में। अब आधा चा है, तो इसको लिखने के बाद तुरंत इसको लिखोगे, यहाँ पे हमने समझाया था। तो आप पहले चा बनाओ सी एच से, फिर तुरंत छा बना दो सी डबल एच से, और यहाँ आ का मात्रा दिया है, ए लगा दो,
ए हो गया ठीक। अगर किसी के दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे ए उठ रही है कि सर आपने यहाँ देखो का को केवल के से क्यों लिखा है, इस पे तो मात्रा नहीं है, आप ए क्यों नहीं लगा रहे हो, तो याद रखिएगा हमने केवल शुरुआत और बीच में बोला है, लास्ट में नहीं। लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द आए तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं। आगे है क्या, ए आधा का है तो पहले आप के से का करें ना और तुरंत जाके वाई से या कहना है, और इस पर आ का मात्रा है तो ए लगा देना है, बस क्या हो गया। कौन, के से का पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा कौ, और ना आपका स्टूडेंट यहाँ देखो यन से हो गया कौन। कब, तो के से का, अब यहाँ पे आप ए लगा दो, बा आपका बी से बन जाएगा, हो गया कब। कहाँ, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करो, और हा बनेगा एच से, हा पे आ का मात्रा है और चंद्रमा की बिंदी है तो यहाँ देखो हमने हा को सॉल्व करना सिखा दिया तो वहीं लिख लो ना, आ का मात्रा ए से, ऊपर की बिंदी को एन से, ए हो गया हाँ। क्यों, तो के से आप यहाँ का करोगे और तुरंत जाके वाई से या ओ से ओ की मात्रा क्यों। कैसे, तो के से का करो, का पे देखो यहाँ आई की मात्रा है तो ए और आई से आपकी आई की मात्रा लग जाएगी कै, और छोटा सा यस से, छोटे सा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा, कैसे हुआ। जरूर, अब देखो जैसे आपका यहाँ पे हो गया जा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे आप क्या कहना, ए लगा देना, और आर से आप करा, ये देखो बड़ा ओ का मात्रा है। अब जरूर भी दो तरीक़ों से आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक आप डबल ओ लगा करके बड़ा ओ का मात्रा कर सकते हो, एक आप यू लगा करके कर सकते हो। देखो डबल ओ केवल बड़ा ओ का मात्रा लगाता है, ठीक है, और यू जो है यह छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों का मात्रा लगाता है, लेकिन आप ज़्यादा करके यू का यूज किया करो। जैसे आप ज़्यादा करके आई का यूज करो वैसे यहाँ भी आप ज़्यादा करके यू ही लगाया करो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जहाँ डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा लगेगा वहाँ भी आपको डबल ई की तरह समझाऊँगा, लेकिन आज से यू का यूज ज़्यादा करें, ठीक है, तभी आपकी इंग्लिश अच्छे से बनेगी। तो यहाँ भी आपको क्या कहना, यू ही यूज कर देना है। अब आर से आपके यहाँ पे रा हो जाएगा जरूर। अब कोई हमसे पूछे कि सर यहाँ क्या मैं डबल ओ लगा दूंगा तो हमारा गलत पढ़ा जाएगा, यार बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो यू लगाने की, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है शायद, अब यस एच से देखो यहाँ बड़ा सा, आ का मात्रा ए से सा, वाई से आपका या पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर देना, और द आपका डी से शायद, बिल्कुल। तो बी से आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, ए आधा ला है तो इसको लिखो तुरंत का लिख देना, यल से ला और के से आपका का, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और ला आपका केवल यल से, बिल्कुल सही। छोटा सा यस, मात्रा नहीं यहाँ पे लगा देना ए, हा आपका एच से, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करो, सही। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। गलत, अब जी से आपका गा हुआ, अब देखो गा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कर लेना, और यल से ला हुआ, ला पे भी नहीं है तो यहाँ भी भैया ए लगा लेना, और ता आपका केवल टी से हो जाएगा, गलत। जल्दी, तो जे से जा पे नहीं मात्रा है तो ए, आधा ला तो यल से ला और तुरंत डी से दा, और बड़ी की मात्रा आई से ए हो, आपका जल्दी हुआ। अभी, तो आ देखो ए से, और भा आपका बी एच से, और भा पे बड़ी की मात्रा है तो आई कर दो, अभी। आज, बड़ा आ डबल ए, और जा आपका जे से आज। कल, तो के से का पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए, और ला आपका यल से कल। परसों, अब देखो ये आपका जो परसों है ना, यह पर और सो से मिलके बना हुआ है। जब भी आपको इस तरीके से 3 अक्षर वाले शब्द या फिर नाम दिए जाए ना, अगर शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा ना हो और तीसरे पे हो तो आप शुरुआत से इन दोनों शब्दों को अलग करोगे, लास्ट वाले को अकेले कर देना, अलग कर देना, ठीक है। और इनको अलग अलग ही समझ करके इंग्लिश बनानी है, लेकिन लिखना एक में है। तो पहले पी से पा करो, पा पे नहीं मानता तो ए लगा देना। अब रा आपका केवल आर से बनेगा। अब बोलोगे सर ये तो बीच में है, क्यों आर ही लिखना है, ए क्यों नहीं लगाएंगे? तो याद रखिए यह पर अलग हो चुका है, तो मैंने बोला ना कि अलग अलग समझ के बनाना। तो अब जब अलग हो जाता है पर, तो रा तो लास्ट में आ जाएगा बिना मात्रा वाला, इसकी वजह से यहाँ ए नहीं लगेगा। तो इससे आपका छोटा सा ओ से ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ एक बिंदी है तो इसको एन से, चाहे चंद्रमा की बिंदी हो चाहे इस तरीके से बिंदी हो, एन से दिखाओगे अगर कोई और मात्रा है तो। बाद, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से ए आपका बा हुआ, डी से आपका दा बाद। पहले, अब देखो यहाँ भी 3 अक्षर वाले शब्द हैं, शुरुआत 2 पे नहीं है, तीसरे पे है, तो पह को अलग करो, ले को अलग, ठीक है।
पी से पा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, यल से ला, ई से ए की मात्रा पहले। देखो जितना शॉर्टकट तरीका मैं आपको सिखाता हूँ ना, ऐसे कहीं कोई नहीं सिखाता है हमारे सिवा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और हमसे जुड़ना चाहते हो ना, तो बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को और आकर के प्रैक्टिस किया करो यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रुको। देखो आर से रा और यू से छोटा ओ का मात्रा रू, के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा रुको। सुनो, एस से छोटा सा और यू से छोटा ओ का मात्रा सु, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, सुनो। देखो, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा ए हो गया आपका दे, और खा केच से बनता है और ओ की मात्रा ओ से बनती है। देखो बताओ, तो बा आपका बी से, बा पे देखो मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए, टी से ता पे आ का मात्रा तो यहाँ ए, और पूरा ओ से बताओ। समझो, अब देखो इसमें 3 अक्षर है ना, तो शुरुआत 2 पे नहीं है, इस पे है, तो सम अलग होगा, झा अलग होगा, इन दोनों की तरह। तो इस टाइप के जितने भी आए ना, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे छोटा सा करो, यहाँ पे ए लगा देना, लेकिन माँ को केवल एम से बस सम हो गया। अब जेच से आपका झा और ओ से ओ की मात्रा समझो। सोचो, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, च आपका सी एच से और ओ से ओ की मात्रा चो, सोचो। पूछो, पी से पा, यहाँ क्या करोगे, बड़ा ऊ का मात्रा है, सर हम यू ही लगाएंगे, बिल्कुल अच्छा। सी डबल एस से यहाँ पे छा कर देना और ओ से ओ की मात्रा कर लेना, पूछो हो गया। मिलते, तो याद रखना जब आपको इस तरीके से 3 अक्षर वाले कोई नाम शब्द आए, शुरुआत पे भी मात्रा हो और लास्ट पे भी हो, बीच वाले में ना हो, तो ज़्यादा करके इनको देखो अच्छे से पहले पढ़ लिया करो। आप पढ़ते हो मिलते, तो यह मिल और ते से मिल के बना हुआ है। तो यह जब आपको ऐसे दिया जाए तो शुरुआत से 2 अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, सेम इसी तरीके से, लेकिन यहाँ शुरुआत लास्ट में मात्रा होगा, अलग होगा 2 और 1 के रूप में। तो यम से आपका माँ, आई से छोटी ई की मात्रा मी, और ला को केवल यल से हो गया। अब यहाँ टी से ता करेंगे और ई से ए की मात्रा मिलते। आते, बड़ा आ है तो बड़ा आ डबल ए से बनता है, और ता टी से, ए की मात्रा ई से आते। जाते, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा जा, टी से ता और ई से ए की मात्रा ते, जाते। भैया, अब देखो एक तो आपका भैया होता है और एक भैया होता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश देखो दोनों की एक ही बनती है। कैसे, अब देखो भा है तो आप क्या करोगे, बीच से भा करोगे। अब मात्रा नहीं भैया, यहाँ पे तो ए लगाना है। ये देखो आपका बड़ा वाला ई है, तो चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला, इन दोनों को कहीं देखा करो आप आई से ही बनाया करो। अब यह एक स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, हमने बताया था, चाहे जहाँ मिले, हो गया। अब यह आप वाई से लिखोगे, आ का मात्रा ए से, ए आपका भैया हो गया। अब देखो भैया मुझे बनाना है, भैया मुझे पढ़ना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, भा आपके यहाँ पे देखो बीच से हो गया, ए आई की मात्रा है तो देखो ए आई से आई की मात्रा हो गई, या वाई से आ का मात्रा ए से, यानी कि चाहे भैया कहो चाहे भैया पढ़ो, इंग्लिश आपकी एक ही है, ठीक है। आगे दीदी, अब डी से आपका दा, ये देखो बड़ी की मात्रा, तो यहाँ आई का ही यूज करना, तो डी आई को हम यहाँ पढ़ते हैं दीदी, ए आपको पता है। दोस्त, दा पे ओ की मात्रा, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा दो, आधा सा यस, और तुरंत कहना टी से ता दोस्त। यार, वाई से या, आ का मात्रा ए से या, और रा आपका आर से यार। धन्यवाद, अब देखो ए आपका लिखा हुआ है धन्यवाद, तो यह देखो धन्य और वाद से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो डी और एस से धा करें, धा पे देखो मानते हैं तो यहाँ पे ए कहना, आधा ना बनाना तो यन से ना करके वाई से आपका या। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द दिया जाए और उसके साथ आधा शब्द लगा हो, यानी कि लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द कौन सा हो, या हो, और उसके साथ आधा शब्द लगा हो, तो बगल में यहाँ देखो ए लगाते हैं, ठीक है। केवल हम या की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे शब्द हैं, मैं आपको वही समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहना है आपको, ये जो वाह है ना, इसे आप चाहे डब्लू से बना लो और चाहे आप वी से कर लो, ठीक है, बात एक ही है, आपका पढ़ा हुआ ही जाएगा। और डी से आपका दा, ए हो गया आपका धन्यवाद। तो आप अगर वी के स्थान पे डब्लू कर लोगे, डब्लू के स्थान पे वी कर लोगे, तो पढ़ा आपका वाद ही जाएगा, तो ये आपका धन्यवाद हुआ। देखो अगर आपको लास्ट में
ट्रा दे और मात्रा ना रहे तब भी लास्ट में ए लगाना है, त्रा दे मात्रा ना रहे तब भी लगाना है, द्रा दे मात्रा ना रहे तब भी लगाना है, आपको क्रा दे मात्रा ना रहे तब भी लगाना है। ठीक है, तो इन सभी को याद कर लेना अगर ये लास्ट में आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट में क्यों है? भैया देखो अलग कर दिए हो तो लास्ट में ही तो आएगा अलग करने पर। ठीक है, चलिए शुक्रिया। अब यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, ये देखो क्रा है तो के से का कहना तुरंत जाके आर से रा कर देना, क्योंकि का के बाद रा बोलते हो तो नीचे वाला बाद में ही। और आई से छोटी ई की मात्रा क्री, वाई से या ए से आ का मात्रा। आगे है कृपया। ठीक है, अब देखो शुरुआत और लास्ट मात्रा है, बीच में नहीं है, तो कृप को अलग करो या को अलग करो। तो के से का कहना, रे की मात्रा आर और आई से क्री और पा को केवल पी से हो गया कृप, फिर वाई से या ए से आ का मात्रा ए होगा कृपया। माफ, तो देखो यम से माँ, आ का मात्रा ए से माँ और फा आपका यफ से ए हो गया आपका माफ। चलिए 2 लाइन और है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है खुश, तो खा बनेगा आपका के एच से, छोटा ऊ का मात्रा यू से खू और बड़ा सा यस एच, ये देखो खुश हुआ। दुखी, तो यह देखो डी से आपका हुआ दा, यू से छोटा ऊ का मात्रा दू और के एच से आपका खा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया दुखी। अब देखो मैं आपको होमवर्क भी साथ में दूंगा। ए रहेगा आपका पहला होमवर्क, ए है दूसरा होमवर्क, ए है तीसरा होमवर्क। यहाँ देखो लिखा है इंतजार। अब देखो आई से आपका ई बन गया, स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी रहा करे तो इसको भी अन से ही दिखाया करो, और ता आपका टी से, यह इन ता और जार से मिलके बना है इंतजार। ठीक है, तो आप यहाँ अगर जे से जा करके ऐसे आ का मात्रा आर से रा करोगे तब भी इंतजार पढ़ा जाएगा। कोई कोई इस जे के स्थान पे जड का भी यूज करता है और जड भी जा बनाता है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे, इंतजार पढ़ोगे। ठीक है, इसको भी। चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा है ज़रूरत। अब देखो ज़रूरत में जे से आपका जा हो गया, मात्रा नहीं तो ए, आर से आपका रा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा रू, फिर आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए, और टी से आपका था ज़रूरत। मदद, ए रहेगा आपका चौथा होमवर्क। समस्या, तो एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, फिर मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए, आधा सा यस लिखना, तुरंत वाई से या और ए से आ का मात्रा समस्या। ये रहेगा आपका 5वां होमवर्क समाधान। यहाँ आपका लिखा है संदेश, एस से छोटा सा अंक की मात्रा सन, अरे यार एस से छोटा सा, ठीक है, अंक की मात्रा ए एन से ए हो गया सन, और डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा दे, और बड़ा सा एस एच, ये आपका संदेश हो गया। इसके लिए सॉरी यार, कमेंट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो बोलते रहो ना तो थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। कॉल, अब यह एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश होती है CALL, कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर फ़ोन कहना। तो इतना समझ में आपको आ गया। अगर देखो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो यार, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और आकर के प्रैक्टिस करेंगे, बस इतना चाहिए। ठीक है, चलिए।